श्रावस्ती की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती सीट से पार्टी के प्रत्याशी रहे मैनुद्दीन खां उर्फ हाजी दद्दन खां को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम ने निष्कासन की वजह पार्टी विरोधी गतिविधियां और अनुशासनहीनता बताई है। वहीं हाजी दद्दन खां ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे कथित राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उनका कहना है कि उन्हें निष्कासन की जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिए मिली और अब वह अपना पक्ष बसपा प्रमुख मायावती के सामने रखेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला और 2027 की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट यूपी टुडे न्यूज पर। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले की सियासत में उस वक्त बड़ा राजनीतिक मोड़ आ गया जब बहुजन समाज पार्टी ने सिरसिया निवासी मैनुद्दीन खां उर्फ हाजी दद्दन खां को पार्टी से निष्कासित कर दिया। बसपा जिला इकाई की ओर से 18 अगस्त को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि हाजी दद्दन खां को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता को लेकर कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद पार्टी और संगठन के हित को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया गया। बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम के मुताबिक संगठन की अनुमति के बिना खुद को विधानसभा का संभावित प्रत्याशी बताकर प्रचार करना और पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करना अनुशासनहीनता के दायरे में आया। जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि हाजी दद्दन खां के किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने की जानकारी फिलहाल उनके पास नहीं है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आया। पार्टी से बाहर किए जाने के बाद हाजी दद्दन खां ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें अपने निष्कासन की जानकारी पार्टी कार्यालय से नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए मिली। उन्होंने इस कार्रवाई को कथित राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र में उन्हें मिल रहे जनसमर्थन से कुछ राजनीतिक लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ यह कार्रवाई कराई गई है। हाजी दद्दन खां का कहना है कि वह इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनका दावा है कि वह पूरे मामले के तथ्यों और अपने पक्ष को लेकर जल्द ही बसपा प्रमुख मायावती के सामने जाएंगे और उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। हाजी दद्दन खां का बसपा से पुराना राजनीतिक जुड़ाव रहा है। वर्ष 2024 में उन्होंने बसपा के टिकट पर श्रावस्ती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वह मिशन 2027 को लेकर भिनगा विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रहे थे और विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे। इससे पहले हाजी दद्दन खां समाजवादी पार्टी में भी सक्रिय रहे हैं। अब बसपा से निष्कासन के बाद उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि हाजी दद्दन खां ने साफ कहा है कि वह क्षेत्र की जनता के बीच पहले की तरह सक्रिय रहेंगे और लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने मिशन 2027 के तहत भिनगा विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता जारी रखने की बात कही है। साथ ही उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय और सभी समाज के लोगों से समर्थन और आशीर्वाद की अपील की है। हाजी दद्दन खां का कहना है कि अगर जनता उन्हें विधानसभा तक पहुंचाती है तो वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान और क्षेत्र की समस्याओं की आवाज विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। उन्होंने थाना, अस्पताल और क्षेत्र की दूसरी समस्याओं को लेकर भी जनता के बीच लगातार खड़े रहने का भरोसा दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में दो तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ बसपा जिलाध्यक्ष निष्कासन की वजह अनुशासनहीनता और संगठन विरोधी गतिविधियां बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाजी दद्दन खां इस कार्रवाई को कथित राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। अब असली सवाल यही है कि हाजी दद्दन खां की मायावती से मुलाकात के बाद इस राजनीतिक कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है। क्या उनका बसपा से विवाद खत्म होगा या फिर वह कोई नया राजनीतिक रास्ता चुनेंगे। मिशन 2027 से पहले श्रावस्ती और खासकर भिनगा विधानसभा की सियासत में यह मामला आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें बताया जा रहा है हाजी दद्दन खान उर्फ मैनुद्दीन खां, जो कि बसपा नेता हैं, सिरसिया से लोकसभा भी लड़ चुके हैं, उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है और आपने हवाला दिया है अनुशासनहीनता का। क्या है सच्चाई, बताइए। मैं आपके मीडिया बंधु आपके माध्यम बताना चाहूँगा कि जो मैनुद्दीन खां और हाजी दद्दन खां लोकसभा टाउन श्रावस्ती 2024 में रहते बहुजन समाज पार्टी से, उनको आज हमने अपने लेटर पैड से हमारे कुछ पदाधिकारी, माननीय कोऑर्डिनेटर, प्रदेशाध्यक्ष और माननीय बहन जी के निर्देशानुसार, और चूँकि जिले कमांडर मैं हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैंने उनको आज पार्टी से निकाल दिया है। उसमें आपने हवाला दिया है कि अनुशासनहीनता के चलते उनको निकाला गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा भी लड़ चुके हैं, काफ़ी जनाधार है उनका, तो अनुशासनहीनता में क्या अनुशासनहीनता की गई है? क्या सपा में शामिल हो गए या भाजपा में चले गए? इस पर कुछ आप प्रकाश डालिए। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कहीं सपा में गए हैं, भाजपा में गए हैं, लेकिन देखिए हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता अनुशासित रहती हैं और अनुशासन में रहने का कहती भी हैं।
जिस पे हमारे लोकल बॉडी है, संगठन, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, इनके संगठन उन्होंने लेकर आप अकेले प्रचार करेंगे और अपने आप को बताएंगे मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ। तो यही उनकी अनुशासनहीनता थी। मतलब संभावित प्रत्याशी लिखना ही क्या है, उसी की वजह से निकाला गया है उनको? नहीं, आप तो जानते हैं कि संभावित प्रत्याशी कैसे लिख सकते हैं आप, किसी भी दल में नहीं लिख सकते हैं। हर दल में लोग लाइन लगाए हुए हैं, सब लिख रहे हैं 289 विधानसभा, लेकिन यहाँ तो अगर आप लिखते हैं प्रत्याशी तो गलत है। और जब मैं फील्ड में जाते हैं वहाँ भी आप कहते हैं कि एज ए प्रत्याशी में आया हूँ, तो ये सब अनुशासनहीनता उनको, जो हमारे ऊपर के जो मुख्यमंत्री प्रभारी हैं। और यहाँ तक जानकारी जो मुझे मिली है 5 तारीख को पैनल की बैठक थी, उसमें हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष ने इनको फ़ोन मिलाया, ये उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। आप मेरे प्रदेशाध्यक्ष का फ़ोन नहीं उठाएंगे, माननीय बहन जी का नहीं फ़ोन उठाएंगे, तो जिलाध्यक्ष का फ़ोन क्या उठाते होंगे आप? ये उनकी अनुशासन, यही कारण है जो निष्कासित किया गया है। जो जानकारी मेरे तो है, बाकी माननीय बहन जी का और हमारे ऊपर जाने। अब अभी एक लेटर जारी हुआ है बहुजन समाज पार्टी श्रावस्ती, जिसमें आप बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा एक लेटर जारी कर आपको पार्टी से निष्कासित करने की बात कही गई है। क्या है पूरा मामला, उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, अभी सोशल मीडिया के द्वारा हमें एक पत्र, हमको भी सोशल मीडिया पे हमने देखा है, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दिनेश गौतम द्वारा हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा हमको मिला है, ना भी हमें कोई लिखित पत्र मिला है, ना कोई फ़ोन आया है पार्टी की तरफ से। यदि ऐसा कुछ मामला आता है तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अगर कोई ऐसा मामला आता है तो हम लोगों ने पूरे 5 वर्ष बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लगातार हम लोगों ने दिन रात संघर्ष किया था, क्षेत्र में काम किया था। अगर ऐसी कोई बात आती है तो अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात करेंगे, अपनी बात रहेंगे, उनका जैसा दिशा निर्देश होगा फिर आगे उस पर हम काम करेंगे। अभी एक वीडियो भी हमें प्राप्त हुआ है जिसमें आपके बसपा के श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम जी ने कहा है कि आपका फ़ोन नहीं उठता है, तो कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। क्या है ये सब चीज़, कब से चल रहा है पार्टी के बीच में? देखिए, जिलाध्यक्ष जी के द्वारा अगर कोई बयान दिया गया तो अभी इतना तो हमको बयान मिला है, ना बयान हमने देखा है। अगर उनका हमको जो पार्टी से निर्देश हुआ था, हम कुछ दिन पूर्व पहले बहन कुमारी मायावती से लखनऊ में मुलाकात करके आए थे, 289 विधानसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में बात करके आए थे। अपनी हमारी तैयारी चल रही थी, लगातार हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे क्षेत्र के, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों, चाहे बैकवर्ड समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज, यानी हर समाज के लोग मिल जाकर बूथ मीटिंग करे थे। जन जन तक जो 5 बार कार्यकाल में बहन जी ने किया था उसको बता रहे थे। और फिर अगली बार 2027 में हम लोग सरकार बनाने की पूरी तैयारी के साथ पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया। कई बार हम लोगों ने खबरें भी प्रकाशित किया है, उसमें आप पार्टी के लिए बहुत योगदान के रूप में बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किए हैं और बढ़ चढ़कर पार्टी का प्रचार प्रसार किया है। क्या आप बहन कुमारी मायावती जी से मिलने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे उनके सामने? भाई, जब से वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे नेता हैं, हम उनके तमाम जो चाहे 22 का चुनाव रहा हो या 24 का चुनाव रहा हो, उनके दिशा निर्देश पर हमको 2 बार उन्होंने चुनाव लड़वाया है। हम जाएंगे, अपनी बात करेंगे, उनके दिशा निर्देश के बाद फिर कोई हम बात रख सकते हैं। जो वीडियो आया उसमें कहा गया कि आप प्रत्याशी के रूप में बताते हैं, क्या ये सब मामला कोई रणनीति तो नहीं है कि आपको पार्टी के बारे में? भी जो जनप्रतिनिधि होता है, जब जनता के बीच जाता है या चुनाव लड़ता है, तो चुनाव लड़ने के लिए लोगों के जो कार्यकर्ता होते हैं, या चाहे हमारे कार्यकर्ता हो या पार्टी कार्यकर्ता हो, तो उसमें एक दूल्हा के रूप में आदमी देखता है कि भाई कौन यहाँ से तैयारी कर रहा है। तो जब हम लोग जाते थे बीच में, ये आज कोई नया नहीं, 2022 चुनाव हारने के बाद तुरंत हम लोगों ने क्षेत्र में उसी टाइम पकड़ लिया था कि 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना है। उसी के तहत हम लोग बूथ बूथ गाँव गाँव जा रहे थे और हर समाज को जोड़ने का काम किए थे। धन्यवाद नेताजी।